जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज वार्ता करेंगे कि जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, युवा और युवतियां जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौर में हैं, जो नौकरियां चाहते हैं सरकारी, वो किस तरीके से इस सरकार के इस जुल्म के कटघरे में आकर खड़े हैं और कैसे अपने आप को साबित करें कि मैं योग्य हूँ। इसी तरीके से जो भी सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जैसे कि ले लेंगे शिक्षा के क्षेत्र में बीएड और बीटीसी जिस तरीके से कॉलेजों से कराया जा रहा है। सरकारी कॉलेजों में सीट कम रहता है, लेकिन स्ववित्त पोषित कॉलेज, तो स्ववित्त पोषित कॉलेज का मतलब क्या हुआ? क्या उसमें शिक्षा और शिक्षण का जो कार्य है वह निरंतर चलता है? वह क्यों उसकी मान्यताएं दी गई, क्यों खोला गया? सोचने वाली बात है। यानी कि जब लोगों को कुछ नहीं दिखता है, जैसे कि यही डीएलएड और बीटीसी किए लोग सीटेट टेट क्वालिफाइड, अब यह जब इनको जो लेकर के सपने ये चल रहे हैं सरकारी नौकरी की नहीं लगेगी तो क्या करेंगे? शिक्षित लोग हैं, चूँकि अनपढ़ तो है नहीं, सारी योग्यताएं रखते हैं। जो मानक है सरकार की या शिक्षा का जो मानक है वह यह पात्र हैं, इसकी प्रमाण पत्र ये ले चुके हैं। उसके बाद अगर इनको इनके सपने नहीं पूरे होते तो क्या करेंगे? ये क्या यह शिक्षा का बाजारीकरण करेंगे? ज़्यादा पैसा है तो यह शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेच करके पैसा उगाही करेंगे, पैसे की। इसमें अधिकतर सुनने में आता है, और यह सच भी है, कि नेता मंत्रियों का जस दबदबा चला वह मान्यता लेते गए, विद्यालय खोलते गए, और शिक्षा का बाजारीकरण, चिकित्सा जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है इन्हीं लोगों के हैं, तो यानी कि चिकित्सा का भी बाजारीकरण कहीं ना कहीं देख रहे हैं। मेडिकल में, डॉक्टरी में क्या हालचाल है। इसी तरीके शिक्षा में देख लीजिए, खेल में भी इन्हीं लोगों का दबदबा है, हस्तक्षेप है, फर्जी, सारा चीज़ फर्जी चल रहा है। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे? यानी कि जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको बेचा जा रहा है, तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, और दिक्कतों का सामना मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। इस दिक्कतों में उच्च वर्गीय लोग तो अपना जीवन यापन कर लेते हैं, भविष्य की छोड़िए, भविष्य में दिक्कत हो सकता होगा, बिल्कुल होगा। तो इन्हीं मुद्दों पर अभी तत्काल में प्रयागराज, लखनऊ से लेकर के माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश के, अभी बिहार में भी चूँकि रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में हर महीने 2 महीने पे 3 वैकेंसियाँ हुई, उनमें भी बहुत बड़ा पैमाने पर घोटाला हुआ है, लेकिन वहाँ पे रोजगार के माने रखे तो रोजगार निकला। फर्जीवाड़ा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये लोग, वहाँ चुनावी मुद्दा है, विधानसभा का चुनाव है अगले वर्ष, इस मुद्दे को लेकर यह कहा जाने लगा है कि चुनावी मुद्दा ही रोजगार का एक गारंटी है। यानी कि 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब जब चुनाव आएगा तो छात्र छात्राओं के बीच एक माहौल होगा, यानी 5-5 साल लोग अपने घर पे बैठे और जब चुनाव आए तो फिर तैयारी करने चले। यही बन गया है मुद्दा। तो इन सभी बातों के बीच जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है, एक इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जिस तरीके से कोरोना में एक मुद्दा बनाया है बेरोजगार छात्रों ने, ताली और थाली का, बेलन चौकी लेकर के पहुंचे हैं आज धरना स्थल पर, पत्थर बाजार गिरजाघर सिविल लाइन क्षेत्र। वहाँ पे 7 दिनों, 5 सितंबर से धरना चल रहा है, आज 12 सितंबर हो चुका, धरने का 8वां दिन था। मुर्गा बन करके यह दर्शा रहे हैं सांकेतिक सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कि हमने गलती कर दिया पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, डॉक्टरी में 8 लाख वैकेंसियाँ पेंडिंग में हैं, सरकार भरना नहीं चाहती है, संविदा पर अपना कार्य खींच रही है। शिक्षा मित्र जो कार्यरत हैं उनको शिक्षक और छात्र के अनुपात में गिना जाता है, लेकिन पेमेंट दिया जाता है 10,000। आप उनको शिक्षक मान रहे हैं तो एक मानक उनका जो शिक्षक का पेमेंट है दीजिए, कोई एतराज नहीं है, मत निकालिए। आपके पास शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन आप पैसा बचा क्यों रहे हैं? उनसे उतना ही कार्य लेते हैं संविदा वालों से जितना कि एक आप वहीं पर भेदभाव करते हैं आप, और कहते हैं कि शिक्षा मित्र का योग्यता तो भर्ती क्यों की? तब यानी कि जो जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, यानी उन बच्चों को आप अपंग बनाना चाहते हैं। यह बातें विशेषज्ञ की हैं। आप कभी कभी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो कि कुछ दिनों बाद भविष्य में वह बातें विशेषज्ञ बोलेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने जो सोचा है आगे आने वाले समय में होता है। जैसे कि मैं एक आपसे बात बोल रहा हूँ, शिक्षा मित्र की योग्यता 12वीं पे मेरिट पे भर्ती हुआ था, अखिलेश जी ने किया था। तो क्या 12वीं पास अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो तो योग्य हैं? यानी कि तब बच्चे के भविष्य, जब से वो शिक्षा मित्र की भर्ती हुई है तब से बच्चे के भविष्य खराब किया जा रहा है उन शिक्षा मित्रों के द्वारा पढ़ा करके। अगर वह योग्य हैं, मैं मानता हूँ, तो उनको मानक वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ जो कि डीएलएड और सीटेट क्वालिफाइड, मैं भर्ती की मांग नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लेकिन जो गलत हो रहा है शिक्षा मित्र को आप उस तरीके से वेतन दीजिए, नहीं तो जो आपको निर्णय लेना है लीजिए। आंदोलन होता है उसको रोकिए। आपने
बीच की कड़ी फंसाने का कार्य सरकार का होता है। शिक्षा मित्रों को भर्ती जब किया गया, अभी जो लोग आपकी योग्यता रखते हैं वो धरने सड़कों पर उतर रहे हैं, किसको किसको संभालेगा? डीएलएड बीटीसी का जो दुकान एक खोल रखे हैं, अभी डॉक्टरी के क्षेत्र में इसी तरीके से हो रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, बी फार्मा डी फार्मा लोग कर रहे हैं। तो वो लोग जब कुछ सीखेंगे नहीं, भर्ती देना नहीं, संविदा पगार कराना है। टोटल सरकारी हॉस्पिटलों में संविदा वर्कर रखे जा रहे हैं। आपके प्रयागराज सिटी में दारागंज जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कोई डॉक्टर परमानेंट नहीं है, संविदा पे हैं। जो कि इस दारागंज नगर पालिका का एक अगर व्यक्ति अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाए तो उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। और लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी, सारी चीज़ें। लेकिन अभी देखिए, मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूँ, वह लड़का जब प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड रजत सिंह जब धरना दे रहा है 5 सितंबर से, इस प्रयागराज सिविल क्षेत्र में बैठे 50,000 की संख्या में छात्र अपने रूम में लगभग होंगे, लेकिन कोई लड़ाई चलती है, कार्य में सबको है। शिक्षक की भर्ती सब तैयार कर रहे हैं, मैं हूँ या अन्य कोई है। दिक्कतें 2-4 लोगों को होती हैं, जैसे कि वो लोग रूम से नहीं निकलते हैं। धरना प्रदर्शन में वह लड़का मात्र 10 लोगों को लेकर लड़ रहा है। मैं सोच करके है हुआ बोलने के लिए और यह वीडियो बनाने के लिए, मतलब आदमी क्या ही करे, मजबूर हो गया तुरंत। अभी मैं किसी कार्य से जा रहा था, लेकिन सोचा उस वीडियो को देखा, वो लोग धरना थाली मात्र 10 लोग हैं और नौकरी चाहिए 50,000 लोग इस इलाहाबाद सिटी में, लखनऊ, कहीं वाराणसी, कहीं अपने सिटी में अपने घर पे करके इंतजार कर रहे हैं। क्या 10 ही लोग लड़ेंगे? जब 1000 लोगों से सरकार नहीं सुन रही है तो क्या 10 लोग तो आना नहीं चाहिए, वहाँ जाना नहीं चाहिए? लड़के को उसको मानना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि अपना सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, अपना नेतागिरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उससे फ़ायदा किसको होगा? ये देखेंगे आप कि उसका पर्सनल फ़ायदा क्या है। वह बोल रहा है तो यानी कि आपका भी तो भला है उसमें। इन मुद्दों को आप, उस वीडियो को आप, उसके संदेशों को देखिएगा। मात्र 10 से 15 लोग आज के धरने में गए हैं। 19 तारीख को महाधरना है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कार्य करें, जो भी इस तरीके से डीएलएड कर चुके हैं। चूँकि बर्बाद तो हो ही गए हैं, जो स्व-वित्त पोषित कॉलेजों से आपके पास उस तरीके से लड़ने की क्षमता नहीं है, यानी कि आपने कहीं से न कहीं से डिग्री ले लिया है फर्जी, तो आपको तो भुगतना ही भुगतना है। कभी भी डीएलएड बीएड वाले, कभी किसी कॉलेज वाले यह प्लेसमेंट का दावा करते हैं क्या कि आपको बस बीएड कर लीजिए, मैं प्लेसमेंट यहाँ इतने पैकेज पे लगा दूंगा। लेकिन आप एमबीए, बीसीए और बीबीए, उसके बाद आईटी सेक्टर से किसी डिप्लोमा को प्राइवेट विद्यालयों से करते हैं, तो वो दावा तो करता है, कम से कम आईटीआई करते हैं, दावा तो करता है कि हाँ कंपनी आएगी, प्लेसमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके का कोर्स, स्किल डेवलपमेंट वाला, जिसके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अच्छी से ज्ञान नहीं है, उस तरीके का कोर्स करे जिससे कि वह कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाए। मैं इस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आप बिना एंट्रेंस दिए अगर पढ़ना ही है तो अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़िए। यानी कि क्षमता अगर है, आप अच्छे से पढ़े हैं, आपका मेरिट कम है, तब आप स्व-वित्त पोषित कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज का, स्कूल का मुँह ही नहीं देखे हैं, जब हाई स्कूल इंटर में केवल एडमिशन करा लिए हैं, उसके बाद आप प्रयागराज या कहीं किसी सिटी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना मेहनत कर लेंगे, हाई स्कूल जब पढ़े इंटर में क्या मेहनत कर लेंगे? मैं क्या ही कहूँ, 100 में 1% एक लड़का कर सकता है, फिर से दोबारा हाई स्कूल इंटर खूब मेहनत करेगा। लेकिन ऐसा शौक जगेगा कैसे? जब हाई स्कूल में मन नहीं लगा, इंटर में जब मन नहीं लगा, तो फिर बाद में कैसे मन लग सकता है? अपवाद हो सकता है, मानता हूँ मैं, लेकिन 99% बर्बादी की तरफ जाएंगे वो लोग जो हाई स्कूल और इंटर अच्छे से नहीं पढ़े। यह कठिनाइयाँ, यह कंपटीशन बता रहा है। आपका विचार जैसा हो, अगर मेरा विचार नकारात्मक है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, अगर सकारात्मक है तो भी एक लाइक अवश्य करें, तो पता चलेगा कि क्या आपका विचार है, क्या मेरा विचार है। धन्यवाद, जय हिंद।